अस्सलाम वालेकुम। बचपन में अपन जो गोलकुंडा के खजाने के बारे में कहानियां सुनते थे, क्या वो खजाने का रास्ता मिल गया है? जी हाँ, हम लोग सुनते थे कि गोलकुंडा के अंदर एक जगह ऐसा खजाना है जिसका रास्ता किसी को भी नहीं पता। लेकिन कल एक गार मिलने के बाद लोग यही समझ रहे कि यही है वो खजाने का रास्ता हो सकता है। इसी बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैदराबाद में एक बहुत ही अहम और तारीखी जगह से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। गोलकुंडा के 18 सीरी इलाके में मौजूद करीबन 400 साल पुराने कुतुबशाही ग्रेवयार्ड और प्लेग्राउंड में गैर कानूनी इवैक्यूएशन यानी खुदाई किए जाने के इल्जाम सामने आए हैं। पता नहीं कि ये लोग कब से खुदाई कर रहे थे और क्या क्या खजाना ये लोगों के हाथ मिला होगा। पहले मालूमात के मुताबिक इस तारीखी मकाम पर कुछ इवैक्यूएशन की गई और इस खुदाई के हवाले से आर्मी ऑफिशियल पर भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। इस मामले में इसलिए भी तशवीश पैदा कर दी गई है क्योंकि खुदाई के बाद इस जगह पर एक टनल भी सामने आया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस टनल का असल मामला क्या है? यह टनल कब बनाया गया, किस मकसद के लिए बनाया गया और क्या इसका ताल्लुक हाल ही में की गई इवैक्यूएशन से है? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए। कुतुबशाही दौर से मुतालिक हैदराबाद की तारीखी इमारतें और मकबरे शहर की अहम विरासत का हिस्सा समझे जाते हैं। इसी वजह से 18 सीढ़ी का यह इलाका भी खास अहमियत रखता है। कई जगहों पर हैदराबाद में आपको ऐसे गारा मिलते हैं जहां पर दावे ये किए जाते हैं कुछ गारों में कूदने के बाद डायरेक्ट जो है गोलकुंडा में निकल जाते, तो कुछ गारों में कूदने के बाद जो है चार मीनार के पास निकल जाते। यहाँ तक कि सिकंदराबाद के अंदर भी कई जगहों पर बड़े बड़े गार मिले थे। लोगों का यही कहना था कि जब जंग होती थी तो बादशाह को इन गारों के जरिए डायरेक्ट चार मीनार या गोलकुंडा ले जाया जाता था। टनल थे पूरे अंदर और इन टनल्स के अंदर कूदने वाले वापस भी नहीं आए, ये भी दावा किया। और कुछ लोग ये भी बोले कि यहाँ पर से इन लोगों को काफी ज्यादा सोना चांदी भी मिला था, जो लोग उसके बदौलत आगे बढ़ गए। और अक्सर हैदराबाद के अंदर किसी न किसी जगह से ऐसी चीजें सामने आती रहती है। खैर, इस मामले में किसी भी प्रोटेक्टेड या हिस्टोरिकल साइट पर होने वाली खुदाई से न्यूट्रली या कंसर्न पैदा होता है कि कहीं तारीखी स्ट्रक्चर्स, कब्रें या जमीन के नीचे मौजूद आर्कोलॉजिकल रिमेन्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा। इस पूरे मामले का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने भी नोटिस लिया है। जी हाँ, ASI की टीम आज इंस्पेक्शन करने वाली है इस जगह पर। इस इंस्पेक्शन के दौरान ऑफिशियल ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में किस किस्म की इवैक्यूएशन हुई है, इवैक्यूएशन कितने एरिया में की गई और इसके नतीजे में हिस्टोरिकल साइट को किसी तरह का नुकसान हुआ या नहीं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि खजाना आर्मी वाले ले लेकर चले गए, ये अफवाह भी हो सकती। इसीलिए ASI वाले कुछ भी कंफर्म करे तक अपन नहीं बोल सकते। भाई, हैदराबाद के अंदर जगह जगह पर सोना था। आपको बता दूं कि गुलजार हाउस के पास जो जाली लगी हुई थी, बताया गया कि वो सोने की जाली थी, किसी को खबर तक नहीं थी। कई लोग उसके जाली के ऊपर खेलते घूमते रहते थे। फिर निजाम के जो रिश्तेदार है उन लोगों को मालूम हुआ तो रातों रात सिक्योरिटी को लेके आके वो लोग वो राडों को लेकर चले गए जो सोने के थे। ऐसे कई दावे हैदराबाद में होते रहते। भाई, हैदराबाद एक टाइम पे सोने का चिड़िया था और आपको मालूम दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है कोहिनूर डायमंड जिसको अपन बोलते हैं, वो गोलकुंडा के अंदर निकले सो है, कहीं भी दूसरी जगह पे नहीं। तो हो सकता है कि आज भी हीरे जवाहरात मौजूद है जमीन में। एक 10 साल पहले जो है खुदाई होते रहती थी गोलकुंडा के अंदर, अभी रोक दिया बोल के सुनने में आ रहा। तो खैर, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिसर्स न्यूली डिस्कवर्ड टनल का भी जायजा लेंगे। आज टीम ये देखने की कोशिश करेंगे कि टनल की स्ट्रक्चर और लोकेशन क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो सकता है और क्या ये किसी पुराने आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा है या फिर किसी रिसेंट एक्टिविटी के नतीजे में बनाया गया है। देखो, गोलकुंडा के अतराफ कुछ ऐसा हो रहा जो पब्लिक के नजर में नहीं आ रहा, ना ऑफिशियल्स की नजर में आ रहा। कुछ जगहों पर अजीब गड्ढे भी दिखते हैं, कुछ जगह पर टोनाला सामने आ जा रहे। तो खैर, इंस्पेक्शन के बाद ये क्लियर होने की उम्मीद है कि इवैक्यूएशन कब और किस सर्कमस्टेंसेस में हुई। अगर साइट पर कोई प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ग्रेव या हिस्टोरिकल रिमेन अफेक्टेड हुए हैं तो इंस्पेक्शन के बाद इसकी भी तस्वीर सामने आ सकती। फिलहाल इस मामले में कई सवालात हैं और इसके फाइनल जवाब ASI की जांच के बाद ही मिलने की उम्मीद है। सिर्फ एलिगेशंस की बुनियाद पर किसी भी शक या इदारे को जिम्मेदार करार देना मुनासिब नहीं होगा। पहले दुश्मना चारों तरफ से अपन को घेरे हुए। खैर, ASI के ऑफिशियल इंस्पेक्शन और फंडिंग से ही पता चलेगा कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था। शहर हैदराबाद के अंदर जिना बिल्कुल आम होता जा रहा। गली गली के अंदर जिना अब फैलता जा रहा है। कुकटपल्ली पुलिस ने ओयो होटल में चल रहे एक एक्टिविटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मतलब होटल के अंदर जो जिना की एक्टिविटी चल रही थी, पुलिस को जैसे ही खबर मिली तो पुलिस वाले यहाँ पर पहुंच गए। साइबराबाद कमिश्नरेट के कुकटपल्ली पुलिस ने क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भाग्यनगर, कुकटपल्ली और अल्लूरी थर्ड कॉम्प्लेक्स में मौजूद 2 ओयो होटल पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई 18 अगस्त को वैसाई कॉटेज ओयो होटल और पैराडाइज ओयो होटल में की गई। ऑपरेशन DCP कुकटपल्ली ऋतिराज और ACP बालनगर डिवीजन P नरेश रेड्डी की सुपरविजन में हुआ, जबकि कुकटपल्ली पुलिस टीम ने SHO D स्वामी गौड के गाइडेंस में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को पहले से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इन होटल्स में इलीगल जिना की एक्टिविटी ऑपरेट की जा रही है। इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद पुलिस टीम ने दोनों लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च के दौरान पुलिस ने टोटल 12 लोगों को आइडेंटिफाई किया।
जिनमें ऑर्गेनाइजर्स, कस्टमर और 2 खातून है। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन में 6 लोगों को ऑर्गेनाइजर के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया, जबकि 4 लोग कस्टमर बताए गए। इसके अलावा 2 खातून को पुलिस ने जिना या पॉसिबली विक्टिम्स के तौर पर आइडेंटिफाई किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस पूरे मामले में होटल प्रेमाइसेस का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटी के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि होटल ओनर येल्ला गॉड भी ऑर्गेनाइजर्स में से एक है। जैसे ही उनको पुलिस के सर्च ऑपरेशन का पता चला, ये प्रेमाइसेस से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक येल्ला गॉड फिलहाल अब्सकॉन्डिंग है और उसकी तलाश जारी है। बाकी लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया, जहां इनसे पूछताछ और फिर इलीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि एक्टिविटी कैसे ऑपरेट की जा रही थी, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और होटल्स के मैनेजमेंट या दूसरे लोगों का इसमें क्या रोल था। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई इंपॉर्टेंट आइटम्स भी सीज किए हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में 60 स्मार्टफोन्स, 2 यूज्ड और 4 अनयूज्ड फुग्गे रिकवर किए गए। इन सीज्ड आइटम को इन्वेस्टिगेशन का हिस्से के तौर पर भी कंसिडर किया जा रहा है। अब ये फुग्गों से क्या इन्वेस्टिगेशन करते रहे भाई, समझ के बाहर है। अब देखो भाई, जो लड़कियां ऐसे गंदे कामों में इन्वॉल्व है, पुलिस वाले उनको विक्टिम बोल के छोड़ देते हैं, और जो लोग पैसे देकर ये कामों के अंदर जाते उन लोगों को जो है इन्हें गुनहगार है बोल के अटका देते। देखो, कार्रवाई हो तो सबके ऊपर होना भाई, ऑर्गेनाइजर्स पे भी होना, जो लोग इसमें जा रहे उन पे भी होना, जो लड़कियां ये काम कर रही है खुद की मर्जी से उनके ऊपर भी होना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने 2 अक्यूज पर्सन के पास रिकॉर्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली। पुलिस के मुताबिक अचंटी अमानी और मंगली राजेश के खिलाफ पहले भी कुकटपल्ली और केपीएचबी पुलिस स्टेशन में केसेस रजिस्टर है। अब पुलिस इनके प्रीवियस केसेस और करंट इन्वेस्टिगेशन के बीच किसी पॉसिबल कनेक्शन को भी एग्जामाइन कर रही है। और ये जो केस रहते हैं भाई, ज्यादातर इन केसों के अंदर पुराने खिलाड़ियों सामने आते रहते हैं, क्योंकि पुराने खिलाड़ियों को मालूम रहता है कि कब कौन सी चाल चलना बोल के, कौन से एरिया में कौन से कामों को कर सकते, कौन से एरिया में कौन से काम नहीं कर सकते। पूरी प्लानिंग के साथ उतरते मैदान में ये लोग। अब शहर हैदराबाद के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे, जितने भी ऐसे धंधे हो रहे, जितने भी ऐसे काम हो रहे, अगर ये लोगों को पकड़ के इनका बैकग्राउंड चेक करे तो ये लोग पहले भी ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व हुए सो मिलते। अब सवाल ये उठता है कि भाई, जब ये लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व है तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं हो रहा। खैर, अथॉरिटीज का कहना है कि इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ सख्त इलीगल एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने पब्लिक से अपील की है कि अगर किसी एरिया में इस किस्म के अनलॉफुल एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले है तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं भी ऐसे काम चल रहे, अपन पुलिस वालों को फोन करके बोले तो पुलिस वाले अपना नाम उन लोगों को बोल देते कि नहीं कंप्लेंट करा बोल के। ऐसा नहीं बोलना भाई, अपना नाम जो है हिडन करके रखना और लोगों को अरेस्ट करना। पुलिस ने लोगों को यह भी कहा है कि इलीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट या फैसिलिटेट ना करे। किसी होटल, लॉज या दूसरी जगह पर अगर सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आए तो सिटीजन्स को लॉ एनफोर्समेंट को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि वक्त पर एक्शन लिया जा सके। भाई, कुकटपल्ली तो एक हब बन गया समझो जिना का। ज्यादातर जो भी केसेस यहाँ पर आते हैं इसी एरिया से आते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहे हैं कि सभी लोग इन्वॉल्व है बोल के, लेकिन जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके ऊपर पुलिस वाले एक्शन लेना। कुकटपल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया जा रहा। पुलिस ये भी वेरीफाई कर रही है कि नेटवर्क सिर्फ इन 2 होटल तक लिमिटेड था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। हैदराबाद और साइबराबाद में पुलिस इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ अपनी चेकिंग और एनफोर्समेंट ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रही है। कुकटपल्ली में की गई ये कार्रवाई इसी एनफोर्समेंट ड्राइव का हिस्सा बताई जा रही है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है कि बंदा उस वक्त जिस चीज़ का सवाल करे अल्लाह ताला उसे वही कुछ दे देता है जब तक हराम का सवाल ना करे। इब्ने माजा 1084। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।